कॉमर्स क्या होता है? जब आप लोग हाई स्कूल के बाद 11th में कॉमर्स लिए हैं तो सबसे पहले कॉमर्स क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, बड़ा कंफ्यूजन है ना। लेकिन बड़ा इजी में बना देता हूँ। कॉमर्स होता क्या है, ठीक है? एक बार कॉमर्स देख लिए, पहले इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए। मैं खुद मिक्स मीडियम पढ़ा हूं, इसलिए मिक्स मीडियम के लिए, ठीक है? तो कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स, कॉमर्स सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते हैं गुड्स क्या होता है। अब गुड्स क्या होता है? एनी थिंग्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड और परचेज फॉर सेल इज नोन एज गुड्स। कोई चीज जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए या बनाते हैं बेचने के लिए, वो क्या है? गुड्स है। सर्विसेज क्या होता है? जैसे एडवोकेट से, वकील से कोई सलाह लिए, आप अपने घर को सजाने के लिए किसी इंटीरियर डिजाइनर से सलाह लिए, डॉक्टर को सर्विस देता है, वकील सर्विस देता है, तो उसे सर्विस कहते हैं। अब गुड्स, तो कॉमर्स क्या होता है? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेचने या बदलने को, क्या? गुड्स और सर्विस, उस माल को। अब गुड्स पता चल गया ना। अगर दवा का आपका दुकान है, दवा खरीदते हैं या दवा बनाते हैं बेचने के लिए, तो दवा आपके लिए गुड्स है, मेडिसिन आपके लिए गुड्स है। लेकिन उस मेडिसिन को रखने के लिए आप फ्रिज खरीदते हैं, तो फ्रिज आपके लिए एसेट है। लेकिन वर्लपूल जो फ्रिज की कंपनी है, वो फ्रिज बनाती है बेचने के लिए, या आप फ्रिज खरीदते हैं बेचने के लिए, तो फ्रिज आपके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया, ठीक ना? तो गुड्स जो चीज खरीदते हैं या बनाते हैं बेचने के लिए, गुड्स है। और कॉमर्स क्या है? एनी थिंग्स विच इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कॉमर्स। अब चलिए बुक कीपिंग। अब इसी में पहले इसे खोलेंगे ना, तो बुक कीपिंग आ गया। बुक कीपिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उस तौर तरीके को, जो लिखने के तौर तरीके को, कौन सी चीज, जो वित्तीय लेन देन के लिखने के तरीके को बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक ना? पहले क्या होता था, हम लोग घर में कुछ भी सामान आता था तो दादी क्या करती थी, कैलेंडर उठाती थी, कैलेंडर के नीचे लिख देती थी। तो एक प्रॉपर मेथड नहीं था। तो अब कंपनी खुली, बिजनेस कर रहे हैं, तो बुक कीपिंग क्या? ये क्लरिकल वर्क है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आप कुछ, आपका पैसा गिर गया, लॉस हो गया, आप कुछ खरीदे, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसके रिकॉर्डिंग हो। इसके बाद तुरंत आता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग तो प्रोसेस हो गया, ये इंटरप्रिटेशन है, यह रिपोर्टिंग है। तो बुक कीपिंग क्लरिकल वर्क है, अकाउंटिंग थोड़ी सा उससे एडवांस वर्क है, ठीक ना? अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी एक्सपर्ट एंड स्मार्ट वर्क है। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये एक निश्चित डिग्री होल्डर या वाले को या नॉलेज वाले को अकाउंटेंसी करना पड़ता है, ठीक ना? तो बुक कीपिंग क्लरिकल का, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंसी मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप बिजनेस किए जा रहे हैं, कुछ मेजरमेंट ही नहीं है। एक निश्चित ड्यूरेशन पे, 6 महीना पे, 1 साल पे देखेंगे ना, उसमें लाभ हुआ या दोष हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। कॉमर्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। इज दैट क्लियर? मुझे पता है कि एकदम इजी वे में समझ में आ गया ना। इसके बहुत से अंतर पूछता है 11th में, पूरा 12th में भी, ठीक ना? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स तो पूरा होल हो गया, उसके अंदर सबसे पहले जाएंगे बुक कीपिंग,